हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाएँगे कि वो भी सेंटेंस में कैसे देखा जाता है। मतलब नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब ये सब कैसे चीज़ देखा जाता है। ये आपको करेगा क्या कि आपका जो एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको क्या होता है कि सब कुछ अलग-अलग पढ़े रहते हैं लेकिन आपको सेंटेंस में कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप सभी आज इसमें करेंगे क्या, एक सेंटेंस लेकर के आपको सभी चीज़ देखने के लिए सिखा देंगे कि आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कैसे सेंटेंस में लिखा रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। आप चलिए उसको सेंटेंस को लेते हैं, वीडियो थोड़ा-सा हो सकता है तो क्या होगा कि जो शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि सेंटेंस छोटा ही है और एक बार छोटा में सीख लीजिएगा ना तो वही चीज़ लंबा में भी अप्लाई होता है। अब चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अगर हो सके तो अगर मेरा स्पीड फास्ट लगे तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जल्दी-जल्दी बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए द ऑर्डर इसमें जो सेंटेंस लिखा गया द ऑर्डर अफर्मिंग। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ आया है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर। यहाँ पे क्या चीज़ लिखा गया है, एक आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल के बाद क्या लिखा गया है, ऑर्डर। एक कॉन्सेप्ट यहीं से दिमाग में बना लीजिए कि अगर कहीं पे आर्टिकल दिखा रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा रहे, सिर्फ एक वर्ड लिखा रहे, तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही वो नाउन ही रहेगा। 99.99% पे वो हमेशा नाउन ही रहता है। अब देखिए, और द ऑर्डर, और यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है और इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। अगर इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन लगा रहा था तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना रहता है। लेकिन अभी से एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए कि सेंटेंस का पहला नाउन जो किसी भी प्रीपोजिशन से अटैच नहीं हो, पूरा पूरा मतलब क्या चीज़ हुआ कि एकदम मतलब फ्री बैठा हो, तो वही मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ भी प्रीपोजिशन लगा रहता ना, कुछ भी अगर कुछ दूसरा चीज़ रहता, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन द ऑर्डर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये फ्री बैठा हुआ था। द ऑर्डर के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ आर्टिकल द लगा हुआ है, द ऑर्डर। अब चीज़ आता है द फॉर्मिंग। फॉर्मिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको पता होगा कि वर्ब का एनजी फॉर्म 2 काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है और एक नाउन का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर और फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग यहाँ पे क्या चीज़ होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर जो है वो एक्चुअली नाउन आ गया है और फॉर्मिंग यहाँ अलावा दूसरा काम कर नहीं सकता है क्योंकि नाउन के बाद आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा। अब आता है ए फोर मेंबर कमिटी। ये यहाँ पे क्या चीज़ काम कर रहा है, देखिए ए 4 मेंबर कमिटी। अभी हम क्या बोले कि अगर आर्टिकल के बाद कुछ भी आएगा तो वो नाउन ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हम और क्या बोले थे, सिर्फ एक वर्ड रहना चाहिए या कुछ एक रहना चाहिए तो वो हमेशा नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे आया कि एक ए 4 मेंबर कमेटी, और आपको ये भी बात पता होगा कि नाउन से पहले ना एडजेक्टिव आता है उसके विशेषता को बताने के लिए आता है ना। तो ये चीज़ वहीं पे है, ये क्या लिया हुआ है कि ए आर्टिकल लिया, यहाँ पे आर्टिकल है ए और 4 मेंबर क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। 4 मेंबर मतलब कमेटी कैसा है, 4 मेंबर है, तो यहाँ पे आर्टिकल है। 4 मेंबर यहाँ पे क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है 4 मेंबर ये वाला, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कमिटी। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। और उसके बाद यहाँ पे और सेंटेंस का पहला क्या चीज़ आया, वर्ब आ गया, मे। और मे किसके लिए आया, जो सेंटेंस का अभी तक सब्जेक्ट था उसका तो वर्ब आया नहीं था, तो मे यहाँ पे आ गया। और मे के बाद क्या आया है, परहैप्स आया है। मे के बाद क्या आया, परहैप्स आया। तो परहैप्स क्या चीज़ हुआ, परहैप्स किसके लिए आया है, मे परहैप्स। मे को क्या चीज़ करने के लिए आया है, इसको डिफाइन करने के लिए आया। जो वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब होता है। और मे परहैप्स हेल्प्ड और हेल्प रिलीव यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, ये वर्ब हुआ। और रिलीव यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, तो रिलीव्ड यहाँ पे वर्ब ही हुआ क्योंकि हेल्प के बाद आप लोग जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा तेज़ी किए हुए हैं, एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर देते हैं कि हम क्या सब चीज़ बताए। देखिए सबसे पहले हम बताइए क्या कि द ऑर्डर फॉर्मिंग। यहाँ पे ऑर्डर क्या चीज़ है कि अगर सेंटेंस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट जो सेंटेंस चालू हो रहा है उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन उपोजिशन कुछ भी नहीं हो, सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन से स्टार्ट हो रहा जो द ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा था, तो इसीलिए ये मेरा सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। अगर इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन रहता तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता था। अब आया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग यहाँ पे क्या चीज़ काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये ऑर्डर के बाद आया हुआ है। अब आता है ए 4 मेंबर कमेटी। ये कैसे बना हुआ है, तो ए पहले आर्टिकल है, इसके बाद आएगा तो आएगा क्या, एक नाउन ही आ सकता है, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे 4 मेंबर भी आया है, तो 4 मेंबर किसके लिए आया हुआ है, वही नाउन की विशेषता को बताने के लिए आया हुआ है। एक कैसा कमेटी है, एक 4 मेंबर कमेटी है। और उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो ये सब चीज़ क्या रहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है। तो देखिए द ऑर्डर के बाद क्या आया, मे आया। द ऑर्डर के बाद क्या आया, मे आया। और उसी को बताने के लिए क्या आया,
परहैप्स आया, परहैप्स क्या आया? एडवर्ब आया और उसके बाद परहैप्स क्या आया? एडवर्ब आया और उसके बाद क्या आया? हेल्प आया और हेल्प, रिलीव, ये क्या चीज़ हुआ? ये दोनों वर्ब हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी चीज़ को समझ गए होंगे। थोड़ा-सा जल्दी किए हुए हैं, अगर और टाइम रहता तो हम और अच्छा से दूसरा सेंटेंस में और अच्छा से बता सकते थे। आज इतना ही रहने देते हैं, हम अगला वीडियो में करेंगे क्या, एक और सेंटेंस लाएँगे, लेकिन वो भी वीडियो छोटा ही रखेंगे। आप लोग बोर नहीं होइएगा और धीरे-धीरे सीख जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय-बाय। चलिए इसको